क्वेश्चन नंबर 4 में किसी प्लांट के 40 लीव्स लिए गए हैं, उनकी लेंथ मेजर की गई है इन मिलीमीटर में। यहाँ पे टोटल लीव्स हैं हमारे पास 40, तो इनका सम कितना आएगा 40। हमें इसका मीडियन इवेल्युएट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास ये लेंथ दे रखी है 118 to 126, नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए 126 से, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 127। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सभी कॉन्टिन्यूअस पे किए हैं, तो इसको भी क्या करते हैं कॉन्टिन्यूअस बना लेते हैं। देखिए अभी तक हमने जितने भी किए हैं यहाँ पे 126 आया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 126। यहाँ 135 आया है, तो नेक्स्ट वाली भी 135 से स्टार्ट होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एक नेक्स्ट से स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों के अंदर देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। 127 में से 126 को अगर घटाएं तो 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का, यानी एक एक बढ़ रहे हैं। तो जितना भी डिफरेंस आया है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1 को 2 से डिवाइड करें कितना आ गया 0.5। तो जो ये बाद वाला नंबर है इसको तो 0.5 बढ़ा देते हैं 126.5, और जो ये पहले वाला नंबर है 127, इसमें से 0.5 को घटा देते हैं। 0.5 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 126.5। नेक्स्ट में भी यही करना है, इसके अंदर 0.5 बढ़ा देते हैं, प्लस कर देते हैं, और इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 130.5। बाद वालों में तो क्या करना है 0.5 बढ़ा देना है, 0.5 बढ़ा देते हैं सभी में, और पहले वालों में क्या करना है 0.5 को सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली टर्म में भी आपको 0.5 को सबट्रैक्ट करना है, तो ये 0.5 सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ये हो गया 144.5, ये हो गया 135.5, ये हो गया बाद वाली टर्म बनेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 सबट्रैक्ट करेंगे, तो अब देखिए अब क्या हो गया ये कॉन्टिन्यूअस बन गया। इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने किए हैं, अब इसे आगे सोल्व कर देते हैं फर्दर। बस यही ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में कि जो आपके पास ये लास्ट टर्म आती है नेक्स्ट वाले इंटरवल में ये फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, नहीं है तो दोनों सबट्रैक्ट करके देखा 1 का डिफरेंस आया, बाद वाली में 0.5 ऐड किया, फर्स्ट वाली में से 0.5 को सबट्रैक्ट किया। अब निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये बन गई 3, नेक्स्ट बनेगी 3 प्लस नेक्स्ट वाली टर्म ऐड करेंगे 5, ये आ गई 8 प्लस 9 टर्म बन गई हमारे पास 17 प्लस 12 ऐड करेंगे इसमें तो 29 प्लस 5 34 प्लस 4 कितना हो गया 38, और 38 प्लस 2 40। यदि ये वाला सम जो आया हमारे पास लास्ट में 40 और ये सम आपके पास इन टोटल फ्रीक्वेंसी का सम इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक नहीं की है कैलकुलेशन में। अगर ये दोनों अलग अलग आ जाते हैं तो दोबारा से चेक कर लीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते टाइम आपने कोई ना कोई मिस्टेक की होगी। या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इससे ऊपर वाली का सम 3 बना, इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज का सम 8 बना, इससे ऊपर वाली इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करके देखे कितना बन रहा है 17, इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करके देखोगे 29, इससे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करके देखोगे 34, इनसे ऊपर वाली सभी फ्रीक्वेंसी का सम करोगे 38, और इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम 40। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पे n/2 इवेल्युएट करेंगे। कितने नंबर ऑफ लीव्स 40, तो n/2 कितना हो गया 20। तो यहाँ पे चलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 20 से कम 17 आ रहा है, ये 20 या 20 से याद आया तो आपके पास ये वाली जो क्लास होगी ये मीडियन क्लास बनेगी। यहाँ से आपके पास सभी वैल्यूज आएंगी, जल्दी से लिख लेते हैं क्या क्या बनेगी, कौन सी वैल्यू, ये तो हो जाएगी C, F,
और ये बनेगी हमारे पास L। L की वैल्यू आ गई 144.5, F की वैल्यू बनी है 12। C होता है हमारे पास प्रीसीडिंग, इससे पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये बनी है 17। H आएगा इन दोनों का डिफरेंस, किसी का भी ले लीजिए। 153.5 में से 144.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बच रही है? 9। तो H की वैल्यू बनी है 9। पुट कर देते हैं सभी वैल्यू को मीडियन के फॉर्मूले में। L बना है 144.5 प्लस n/2, n/2 है 20 माइनस C बना है 17 बाय F की वैल्यू आई है 12 और H की वैल्यू बनी है 9। तो ये वैल्यू हो गई 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9। कैंसल आउट कर लेते हैं इसको, 3 से कैंसल आउट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई? 4। तो ये वैल्यू बन गई 144.5 प्लस 9/4। 144.5, 9 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 2.25। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो वैल्यू बनी है हमारे पास 146.75। डेसिमल को आप जब भी ऐड करते हो तो ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए। आपके पास पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है आपको, फिर ऐड कर दीजिए। इसके बाद जैसे 5 के बाद डेसिमल के बाद तो आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो, तो इन्हें आप ऐड कर लेते हैं तो ये वैल्यू बनी है आपकी 146.75। थैंक यू।